हे गाइस, वेलकम टू इजी लर्न। मैं हूं श्वेता और आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। सो गाइस, अगर आपने आर्टिकल सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है सो यू मस्ट चेक इट आउट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Look at these sentences. A cat eats meat. It is an elephant. She has a hat. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि आर्टिकल का यूज़ हम नाउन के ठीक पहले करते हैं, तो क्या हम किसी भी नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं। इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जो वह नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं और जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में अ कैट ईट्स मीट, यहाँ पर कैट एक काउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन सकते हैं कि एक कैट की बात हो रही है या एक से ज़्यादा कैट की बात हो रही है। और इस सेंटेंस में यहाँ पर एक कैट की बात हो रही है और इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि कहाँ पर ए का यूज़ करना है और कहाँ पर एन का यूज़ करना है? सो गाइस, ऐसे नाउन जो किसी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हों उनके पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, और जो नाउन किसी वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। तो क्या ये सही है? पूरा सही नहीं है। दरअसल हम ए या एन का यूज़ कॉन्सोनेंट लेटर या वॉवेल लेटर के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड या वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड क्या होते हैं, इसे हम अपनी हिंदी वर्णमाला से समझ सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं, जैसे कि आ, ई, ए, उ, ये सभी वॉवेल साउंड होते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो भी व्यंजन होते हैं, जैसे कि क, ख, ग, ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ए एक वॉवेल है जिसको प्रोनाउंस करने पर एक वॉवेल साउंड आती है। उसी तरह अगर हम एफ़ को देखें तो एफ़ एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसे प्रोनाउंस करने पर ये एक वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है। इसे कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें रॉयल एयर फोर्स ऑफिसर, तो यहाँ पर रॉयल वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। उसी तरह अगर हम इसी नाउन को फुल फॉर्म में ना लिखकर शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, जैसे कि RAF, तो अब ये नाउन आर यानी वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ ना कर आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसे वर्ड्स जो एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हॉर्स या आर, तो यदि इनमें एच का प्रोनाउंसिएशन हो तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, जैसे कि अ हॉर्स। लेकिन यदि ऐसे वर्ड्स में एच साइलेंट हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, जैसे कि एन आर। आइए देखते हैं सम मोर यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ वन या एनी के अर्थ में किया जाता है, जैसे कि देयर इज़ अ बॉय, वहाँ पर कोई बॉय है या वहाँ पर एक बॉय है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हो तो उसके पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि अ मैन गेव मी अ बुक,
यहाँ पर मैन जो एक नाउन है उसका सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है, इसलिए इसके पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। किसी प्रोफेशन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिस्टर सिन्हा इज़ अ डॉक्टर। विद या विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो नाउन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ही केम विद अ बैग। काउंटिंग इंडिकेटर्स यानी गिनती सूचक शब्दों के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई हैव 100 रुपीज़, ही हैज़ अ डजन पेन्स। जैसा कि यहाँ पर हम देखें कि रुपीज़ और पेन्स प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन हम जानते हैं कि आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, यानी जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। बट रुपीज़ और पेन्स तो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अगर उसके पहले किसी काउंटिंग इंडिकेटर का वर्ड का यूज़ किया गया हो तो उसके पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। प्रत्येक या की दर से या के हिसाब से के अर्थ में इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ही अर्न्स ₹20,000 अ मंथ। एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। प्रॉपर नाउन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन का यूज़ उसकी विशेषता बताने के अर्थ में किया गया हो, जैसे कि शी इज़ अ लता मंगेशकर। इसका मतलब हम किसी की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन लता मंगेशकर का यूज़ कर रहे हैं कि वह लता मंगेशकर जैसा गाती है, इसलिए यहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेंटेंस में लता मंगेशकर की ही बात कर रहे हों तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि लता मंगेशकर इज़ वन ऑफ द लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर। किसी व्यक्ति, देश, राज्य, शहर, दिन तथा महीना के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है और प्रॉपर नाउन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। Look at these sentences. This is Hari. Delhi is a city. She came in March. Today is Monday. यहाँ पर हरी, दिल्ली, मार्च, मंडे ये सभी प्रॉपर नाउन हैं और इनके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किसी विशेष अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले भी किया जा सकता है, जैसे कि अ रमेश, यानी कि कोई रमेश जो वक्ता के लिए अनजान है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस लेटर इज़ रिटन बाय अ रमेश, यानी कि ये लेटर किसी रमेश ने लिखा है जो वक्ता के लिए अनजान है, वक्ता उसे पहले से नहीं जानता। इसलिए यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन के पहले भी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और कंडीशंस जिनमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। किसी भी प्लूरल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे काउज गिव मिल्क या बर्ड्स आर फ्लाइंग। यहाँ पर काउज और बर्ड्स प्लूरल नाउन है, बहुत सारे काउज या बर्ड्स की बात की जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में नाउन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता,
जैसे कि मिल्क इज़ गुड फॉर अस, वी लाइक टी विदाउट शुगर। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, वाटर, टी, पेट्रोल, ये सभी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को एक सिंगल आइटम बनाने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ इंक। लेंथ के लिए अ यार्ड ऑफ क्लॉथ, एरिया के लिए एन एकर ऑफ लैंड, वॉल्यूम के लिए अ गैलन ऑफ पेट्रोल, वेट के लिए अ टन ऑफ कोल, एक्सेट्रा। इसी तरह पेपर, वाइन, ग्लास, क्लॉथ तथा आयरन ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे आयरन इज़ अ मेटल। लेकिन यदि इन नाउन्स का यूज़ किसी खास चीज़ का बोध कराने के लिए किया जाए तो उसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई यूज़ एन इलेक्ट्रिक आयरन। इसी तरह फियर, ब्यूटी, होप, डेथ, हैप्पीनेस को भी अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और इनके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, किंतु किसी विशेष अर्थ में इनके पहले भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सम चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम अ फियर ऑफ द डार्क।